हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे हम एडिट कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हम सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे। तो जैसे आप मान लो कोई चीज़ है, आपने किसी को सेल की है, आपकी कंपनी ने किसी को सेल की और उसको वो आइटम्स जो है उसमें से कुछ उसको लगा कि डिफेक्टिव है या फिर उसको पसंद नहीं आई, तो वो पर्सन क्या है, आपको रिटर्न करके जाएगा। तो उस तरह की एंट्रीज को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, कि हमने कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे और उसमें से मुझे कुछ रिटर्न आए हैं, यानी कि इस चीज़ की एंट्री को हम क्रेडिट नोट के अंदर डालेंगे, जिसकी शॉर्टकट हमारे पास ऑल्ट F6 होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने परचेज की एंट्री की थी एज इट इज़ सेम सेल की होगी। तो लेट्स हम अपना टैली प्राइम का ओपन करते हैं विंडो को। तो यहाँ पे जो मेरी कंपनी है क्रिएट हुई है ऑलरेडी रिटर्न्स के नाम से, तो इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो वाउचर्स के अंदर आ जाओ। इसके अंदर पहले तो हम एक सेल्स के लिए एंट्री डालते हैं, जैसे कि मेरी फर्स्ट एग्जांपल है सोल्ड 4 जीन्स एट रेट 1200 टू सनी गारमेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक सनी गारमेंट्स के नाम से बना लेती हूँ कंपनी को, सनी गारमेंट्स। इसको हम अंडर डालेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर। तो बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करवा लेंगे। एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है सेल्स का लेजर, अंडर सेल्स अकाउंट ही जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं एक जीन्स डाल देती हूँ। जीन्स जैसे मैंने सेल करनी है तो 4 जीन्स, एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास 3 जीन्स डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक है वो 3 का ही है। तो हम 3 के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे मैं डालती हूँ 3 और एक का प्राइस जो है वो मेरे पास 1200 है और 3600 ओवरऑल हो गया है। तो इसको हम एंट्री को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर बैलेंस शीट के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सन्ड्री डेटर के अंदर कुछ अमाउंट शो नहीं कर रहा, इधर है कि ये जो सन्ड्री डेटर है 3600 का अमाउंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है जो भी सेल है, यानी कि जो भी मैंने सेल किया था उधर से मुझे कुछ प्रोडक्ट रिटर्न में आएंगे। तो सेल्स वाउचर की एंट्री के लिए हमें वाउचर्स में ही चले जाती हूँ। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट प्रेस करनी है ऑल्ट F6। ऑल्ट F6 यानी कि क्रेडिट नोट, जो भी सेल की हुई चीज़ है वो आपको एज अ रिटर्न आ रही है। तो पार्टी नेम किस पार्टी से आ रही है, तो हमें सनी गारमेंट से ही आ रही है। इसको एज इट इज़ ही रखेंगे हम। और यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है सेल्स रिटर्न के नाम से, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर सेल रिटर्न डाल रही हूँ, अंडर ये सेल्स अकाउंट ही जाएगा, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करवा लो आप। अब यहाँ पे मुझे क्या है, जीन्स, और जीन्स की 2 क्वांटिटी, 3 मैंने सेल की थी, उसमें से 2 मुझे वापस आ गई हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा 2400 का रिटर्न हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री डालते हो। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको यहाँ पे अभी सन्ड्री डेटर के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, तो 1200 अमाउंट शो कर रहे हैं। पीछे आ जाओ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम चेक करते हैं। तो इधर आपको सेल्स अकाउंट के अंदर देखो, पहले जो मैंने सेल की थी 3600 की थी, जिसके अंदर मेरे पास सेल रिटर्न 2400, यानी कि 2 आइटम्स उसने वापस कर दी हैं जो 2400 की थी। और जो अब ओवरऑल पेंडिंग रिटर्न है, मतलब कि जो अमाउंट मैंने सेल किया है दैट इज़ 1200 के प्रोडक्ट ही मैंने सेल किए हैं अभी तक। सो इस तरह से आप अपनी सेल्स रिटर्न की एंट्री को एडिट कर सकते हो। सो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and please share our channel as more as you can, and you can also follow us on other social media apps. The links are given below. Thank you.